संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से बात करते हैं ना, तो गुरु जी हमारी हर बात का जवाब ज़रूर देते हैं। कोई ना कोई मैसेज के थ्रू वो आपका आंसर ज़रूर देंगे। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मुझे बहुत पहले से शेयर करने चाहिए थे, लेकिन मैं थोड़ी हेजिटेट फील कर रही थी कि कैसे करूँ, कैसे करवाऊँ। तो अभी मुझे एक दो लिंक मिले हैं, उन पे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी और गुरु पा की कृपा पाऊँगी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे गुरु जी के बाद संगत जी आप भी माफ़ करना, क्योंकि इंसान हूँ, ज़ुबान कभी इधर से उधर हो जाती है। तो गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो अगर शुरू से शुरू करें तो फिर तो सत्संग कभी ख़त्म ही ना हो। क्योंकि अभी मुझे गुरु जी का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है। हम जितना सच दुनिया के सामने लाएंगे तो उतना ही लोग जो हैं वो गुरु जी के रास्ते पर चलना, सच्चाई के धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। जो गुरु जी से जुड़ते जाएंगे, जब हकीकत उनके सामने आएगी। हकीकत तो यही है, संगत जी के महादेव ने गुरु जी के रूप में जन्म लिया इस दुनिया पर, इस धरती पर, दुनिया को दिखाने के लिए कि असली गुरु क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वो कैसे अपने बच्चों का, अपने लोगों का, इंसानों का कैसे भला करते हैं। उनकी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेकर वो हमारे, हम जैसे पापियों को माफ़ करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं। मैं अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं छोटे छोटे दो चार सत्संग शेयर करूँगी व्हाट्सएप पर। तो पहला मेरा ये सत्संग है कि गुरु जी को मैं पता नहीं कब से जानती हूँ, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले ही गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा है। उससे पहले भी शायद उन्होंने मुझे जोड़ने की मैं कोशिश की है, तो मैं लापरवाह सी रही हूँ। क्योंकि जब इंसान बहुत परेशान होता है, वो मतलब अपने ही इधर उधर ध्यान नहीं देता। अगर 10 बार कोई चीज़ आंखों के सामने भी आएगी तो भी बंदा अपने ही परेशानी में गुजर जाता है। तो ऐसे ही एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी, तो फेसबुक खोली तो एक मैसेज मैंने देखा, जैसे वो मेरे लिए ही था, मतलब मेरी ही ज़िंदगी पर। इससे पहले भी मैंने अपनी एक फ्रेंड से गुरुजी के बारे में सुन रखा था, लेकिन मैंने कभी इतना मतलब ध्यान नहीं लिया। तो संगत जी, वो जब मैसेज मैंने देखा तो मुझे लगा जैसे वो मेरे लिए ही है। तो मैंने पढ़ा वो, तो ऐसे दिल को लगा। फिर मैंने फ़ोन बंद किया, कुछ काम करने लगी। जब मैंने दोबारा से थोड़ी देर बाद फ़ोन फेसबुक खोला तो फिर एक मैसेज जैसे वो भी मेरे लिए ही था। और फिर मैं लगातार वो मैसेज देखती गई, तो जैसे मेरी ज़िंदगी के एक एक पन्ना ही खुलता गया। मैं आपको बता दूं, सॉरी ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि मैं एक मोहम्मडन फैमिली से हूँ। तो गुरुपा की बहुत ही करीबी बेटी हूँ मैं। उन्होंने तो क्या करूँ, कुर्बान जाऊँ गुरुजी पर। वो लेकिन बहुत देर से मिले मुझे। वो अगर पहले मिल गए होते तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी मुसीबत ज़दा ना रहती। तो जब मैंने वो मैसेज पढ़ने शुरू किए तो मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी ही बयान हो रही है। तो
फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते गुरुजी के मैसेज में डेली पढ़ने लगी, सत्संग सुनने लगी। तो जैसे वो मतलब उसमें होता तो जैसे मेरी ही जिंदगी की कहानी वो मतलब सत्संग में बताई जा रही होती। तो मैं कई बार रोती, गुरुजी से फरियाद करती। फिर इनके स्वरूप मैंने गुरुजी के मोबाइल में सर्च किया तो देखे, तो मैंने कहा हाय, मैं मुझे तो ये बताया है किसी ने पहले भी कि शहद वर्षा ऐसे हो रही है कहीं पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद गुरुजी ने जिन लम्हों में जिस वक्त में मुझे होश में लाना था तो वो वक्त यही था। तो एक दिन अचानक ही मैं बैठी हूँ बाहर, तो मैं सत्संग सुन रही थी कि एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे कलर ब्लेस किया, ये ऐसे नंबर ब्लेस किया। तो मैं वो सुनते सुनते ना मन में मैंने सोचा कि उसी टाइम का सत्संग है ये, कि मैं खाली सोचा ही कि गुरुजी क्या अगर ये सच है तो आप मुझे कौन सा कलर ब्लेस करोगे। तो संगत जी आप यकीन मानिए, मैंने जैसे ही पलक मतलब पलक झपकते गुरुजी सच आंखों के सामने ला देते हैं, पलक झपकते ही। इतने सच्चे हैं वो। उन्होंने मैंने नज़र उठाई तो सामने से गली हमारी, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। मैं सॉरी बताना भूल गई, मैं जम्मू में रहती हूँ। तो यहाँ हमारा रेंट पे अपना मकान नहीं है अभी। तो हमारी गली से एक लेडी गुजरी, उन्होंने फिरोजी कलर का फेरन पहना हुआ था। तो उसके बाद एक अंकल गुजरे, तो उन्होंने भी फिरोजी जैकेट, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा शायद गुरुजी ने मुझे फिरोजी कलर ही ब्लेस किया है। तो उसके बाद मैक्सिमम लोग मुझे फिरोजी कलर में ही नजर आने लगे, तो मुझे हंसी आई। मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा। मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई कि आप मेरे अंग संग हो, आपने बताया मुझे। तो उसके बाद मैंने कहीं जाना था, तो रास्ते में मैं ऑटो में जा रही थी। अच्छा ये सत्संग हुआ, तो दूसरे दिन मैं कहीं ऑटो में जा रही थी, मैं कह रही थी कि सबको आप 7 नंबर ब्लेस करते हो, मुझे कौन सा करोगे। तो मुझे वो मतलब कहते ही मैं इस तरफ नजर लगाऊं तो 7 नंबर आ रहा है, उस तरफ नजर लगाऊं तो 7 नंबर, कोई गाड़ी जा रही है 777 की, कोई 777 की, कोई 7। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा गुरु जी 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 मैं समझ गई मेरे मेरे बाबू जी कि मैं आपने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है। और उसके बाद क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद मेरा बेटा अचानक बीमार हो जाता है। बहुत बीमार, बहुत मतलब 3 दिन मेरे बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला, और मैं बाहर रोती थी बैठ के। वो बोलता था मम्मा मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो शाम को मैं माता दुर्गा की भी पूजा करती हूँ संगत जी। उनका भी आशीर्वाद है, कुर्बान जाऊँ माँ दुर्गा पर, अपने गुरु जी पर, अपने महादेव पर, जिन्होंने गुरु जी के रूप में आकर मुझे वो मिले हैं। तो मैं रोने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी आपका बेटा है ये, अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा मैं क्या करूँगी। तो गुरुजी ने मेरे मन में एक मतलब ऐसे जैसे संदेश दिया कि इसके सर से नारियल फेर और सुबह उठ के शिव जी के मंदिर में रखाना। आप यकीन मानोगे संगत जी, सुबह उठते ही पहले मैंने इसके सर से नारियल और ₹1.25 गुरुजी ने ऐसे ही कहा था वो लगा के इसके सर से फेर के मैं शिव मंदिर गई, वहाँ माथा टेका। मैंने शिव जी के चरणों में वो नारियल रखा और कहा आप ही संभालिए, आपका बच्चा है। और आप यकीन मानिएगा संगत जी कि जैसे ही मैं घर आई, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक बैठा दरवाज़ा खोल के कहता है मम्मा मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। जो बच्चा 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था और मैं बाहर बैठी रो रही थी। मतलब क्या मैं हम मतलब शुक्राना क्या हम अदा करेंगे गुरु जी का। हम तो कुछ है ही नहीं उनके आगे, एक जर्रा भी नहीं है उनके कदमों का। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, और जहाँ हमको इसका अल्ट्रासाउंड करवाना था वहाँ पे नंबर लगना बहुत मुश्किल था। तो मैंने दिल ही दिल में गुरुजी को याद किया, मैं गुरुजी नंबर लग जाना चाहिए प्लीज़। तो संगत जी आप यकीन मानिए, जहाँ पे मतलब 2 दिन पहले जाके
नंबर लगवाना पड़ता है, वहाँ पे मुझे 1 घंटे में नंबर मेरे बेटे का आ गया और अल्ट्रासाउंड हो गया और बिल्कुल क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद इसने बाहर का खाना खाया था तो थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई है। मतलब इतनी तसल्ली मुझे हुई, गुरुपा कुर्बान जाऊं मैं आप पर, सदके जाऊं, शुक्राना, लख लख शुक्राना है। ये हकीकत है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये दुनिया, अगर गुरुपा हैं तो ये दुनिया है, अगर वो नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं है संगत जी। इतनी बड़ी सच्चाई है उनकी। तो जैसे ही मैं वहां से, हम अल्ट्रासाउंड करा के निकले, सब ठीक, गुरुजी की दया से सब कुछ, मेरा बेटा भी ठीक। उसको दवाई डॉक्टर ने लिखी, एक ही टैबलेट में मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो मेरा नहीं, ये तो गुरुपा का ही बच्चा है। मैंने गुरुजी के ही दर पर अपने बच्चे छोड़ दिए हैं कि आप ही अपनी निगहबानी में मेरे बच्चों को रखो और मुझे भी। मतलब मैंने अपने और खुद को और अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में ही समर्पित कर दिया है। तो वहां से जब निकले तो मैंने जब मोबाइल खोला, वहीं पे बैठे थे हम, रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, तो वहां से मैंने जैसे ही मोबाइल खोला तो फेसबुक पे पहला मैसेज यही था, पुत्र होन तेरा नंबर लग गया ना, चल शुक्राना कर। मतलब मैं, मुझे एकदम से ऐसे, मतलब बॉडी में ऐसे वो हो गया कि मैंने कहा ये, मतलब इतनी बड़ी हकीकत, मतलब गुरुजी अंग संग, 24 घंटे अंग संग। तो मैंने शुक्राना लिख दिया, मुझे पता नहीं था तब, मतलब स्टार्टिंग ही थी, मतलब हफ्ता ही हुआ था गुरुजी से मिले हुए। तो मैं शुक्राना लिखती गई, फिर जब सत्संग सुनती गई तो मुझे पता चला कि ऐसे शुक्राना करना होता है। हम तो कैसे सत्संग करना है या क्या करना है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। जी के लिए सत्संग कर रहे हैं, हम शुक्राने कह रहे हैं। जो गुरु जी हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो ये शुक्राने कोई मायने ही नहीं रखते हैं उनके लिए। उन्होंने कितनी बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मेरे इन लॉज की तरफ से कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मेरा घर अच्छे से आबाद हो, वो तो उन्होंने होने भी नहीं दिया, लेकिन अब गुरुपा ने संभाल लिया है ना, अब वो सब ठीक करेंगे। कई बार मैं इतनी बीमार हो गई कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे मुझे गुरु, मतलब कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद मैं नहीं शेयर कर सकती। गुरु जी के कुछ राज भी होते हैं, तो अगर हम उनका मान बनाए रखें तो। लेकिन ये भी एक सत्संग है कि उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई है। तो एक बार तो ये, जब मेरा बेटा बीमार था तभी का इतना बड़ा एक सत्संग है कि हमारे यहाँ बाहर आंगन में कबूतर आते हैं। तो एक दिन मैं सुबह बैठी थी तो मुझे कुछ शोर सुनाई दिया, मैं बाहर निकली तो बिल्ली ने एक कबूतर को पकड़ा हुआ था। मैंने झट से उस बिल्ली के मुंह से उस कबूतर को छुड़ा लिया, तो देखा तो वो ब्लीड कर रहा था काफी, उसको चेस्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। तो संगत जी मैंने फटाफट बिटाडिन से उसका वो जख्म साफ किया और उसको हल्दी लगाई। फिर शाम को डॉक्टर के पास ले गई उसको मैं, तो डॉक्टर ने कहा ये बच जाएगा। फिर मैं आई उसको घर लेके, मैंने मैंने मंदिर के आगे बैठ के कहा, गुरुजी इसको कुछ नहीं हो, इसको बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने उसको लपेट के अंदर रखा, खुद मैं मार्केट चली गई। तो उसके लिए दवाई भी लानी थी, डॉक्टर ने कहा था इसको सोफ्रामाइसिन लगाना, ये ठीक हो जाएगा। जब मैं संगत जी बाजार से वापस आती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे वैष्णो देवी जाना था, कुछ सामान लाना था, ज़रूरी जाना था, मैंने सोचा आके मैंने सामान रखा। तो मैंने सोचा मैं ये अब कबूतर को दवाई लगा देती हूँ। अरे मैंने जैसे ही संगत जी उसको निकाला तो देखा कबूतर मर गया हुआ था। तो मैं ऐसे कांप गई, मैं दौड़ी फटाफट मंदिर के गई, बैठी मैं मंदिर के पास। तो मैंने कहा मुझसे अगर कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई गुनाह हो गया है, कोई पाप हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, ये कबूतर क्यों मर गया। तो मतलब ऐसे ही फिर मैंने वो कबूतर अपने बेटे को दिया, मैंने कहा इसको कहीं पानी में फेंक के आ, चलो जाएगा अपने रास्ते कहीं। लेकिन वो एक धक्का सा मेरे दिल को लग गया था, मैं बार बार यही सोच रही थी कि वो क्यों मेरे हाथों मर गया, मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए था।
मतलब मैं इतनी परेशान रही रात भर, तो गुरुजी का भी ध्यान करती रही। तो सुबह जब उठी तो नाश्ता करके पूजा करके जब मैंने ऐसे फ़ोन खोला तो फेसबुक खोला तो मैसेज आता है, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है, तेरे से जितनी सेवा लेनी थी मैंने ले ली है। तो आप यकीन मानोगे संगत जी, मेरे मंदिर जो मैंने छोटा सा एक माता का महादेव का मतलब मंदिर छोटा सा एक बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक नारियल रखा है, वो भी माता ने ही रखवाया है मुझसे। तो उस नारियल पे मैंने गुरुजी के और उस कबूतर के दर्शन हुए मुझे। इतना बड़ा सत्संग शायद क्या होगा कि मुझ जैसी अभागन को गुरुजी ने उस नारियल में और उस कबूतर के दर्शन भी दिए कि तू परेशान ना हो, वो तेरी शायद कोई परीक्षा थी। संगत जी मैं क्या बताऊं, कौन कौन से सत्संग बताऊं। सत्संग इतने हैं कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अगर दाएं नज़र मारती हूँ तो शिव जी का मंदिर, बाएं नज़र मारती हूँ तो शिव जी का, आगे जाती हूँ कहीं ओम नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी पता नहीं कहाँ धक्का लग जाएगा, अंग संग रहना गुरुजी, रास्ते में दुश्मनों से बचा के रखना। कभी गुरुजी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं बाजार में, कभी 777, कभी ओम के दर्शन हो जाते हैं, कभी शिव मंदिर, तो कभी गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं। जब तक घर आती हूँ किसी ना किसी रूप में गुरुजी मेरे दिल को तसल्ली दे के रहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तुझे कोई नहीं गिरा पाएगा, मैं थामने के लिए आ गया हूँ। उन्होंने कदम कदम पर मुझे थामा है संगत जी। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे हैं, जिंदगी में कभी सुख नहीं करने दिया मुझे अपनों ने। अपने ही होते हैं, नहीं तो लोगों को क्या पड़ी है संगत जी। लेकिन चलो रब उनका भी भला करे, उनके भी दिमागों में दिलों में लोगों के लिए रहम डाले। गुरुजी मेरे उन दुश्मनों को मेरा दोस्त बना दे, क्योंकि मैं कभी किसी से दुश्मनी ना करना चाहती थी ना करना चाहती हूँ। मैं सबसे प्यार से रहना चाहती थी और रहना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे दुश्मनों को भी दोस्त कर दें और सब के बच्चों का भला करें, जैसे उन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई, मेरी जान बचाई। मेरे गुरुजी अपनी हर बेटी का पर्दा करें, इतने प्यारे हैं। मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है संगत जी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कभी ना सोचना कि तू यतीम है, हम तेरे माँ बाप हैं, तू अब यतीम नहीं रही, हमारा हाथ तेरे सर पे है। और सही बात है संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है मैं कभी नहीं गिरी, मुझे उन्होंने हमेशा थाम लिया। वो सब बच्चियों की मुसीबतें अपने सिर पर ले लेते हैं। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। बहुत से सत्संग हैं, मैं और भी शेयर करूंगी। तो जो आंटी से मेरी बात हुई है, अगर वो मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं तो मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। गुरुजी सबका भला करें, वो सबका भला करते हैं। तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को, और दूसरे सत्संग और भी शेयर करूँगी गुरुजी की दया से। अब जो मैंने ये सत्संग शेयर किया है संगत जी, अगर इसमें कोई गलती कोई कमी रह जाती है तो मुझे माफ़ कर दें आप भी और गुरुजी भी, क्योंकि इंसान की ज़ुबान है ना लड़खड़ा जाती है कभी। इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से भी कि कुछ और ना बोल गई हूँ उनकी शान में। तो अभी बहुत से सत्संग में बताऊंगी और भी आपको कि कहाँ कहाँ से गुरुजी ने मेरी मदद की, कैसे उन्होंने मतलब 24 घंटे वो मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख करोड़ शुक्राना है मेरे गुरुजी, मेरे बाबूजी, लाख करोड़ शुक्राना। मैं कुर्बान, मेरी ज़िंदगी आप पर कुर्बान है मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सबको, गुरुजी के बाद आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम है। जो भी मेरा ये जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, उन सब की आभारी हूँ। मैंने एक सत्संग पहले शेयर किया, क्यों वो थोड़ा छोटा करके किया था क्योंकि बहुत सारे सत्संग हैं। और मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं एक मोहम्मडन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं जम्मू में रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा हुई है मुझ पर। इतने सत्संग हैं कि कदम कदम पर गुरुजी ने जिंदगी की सच्चाई बताई है और अपने साथ होने का एहसास दिलाया है। कि 3 महीने पहले ही मैं, गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है। हमारी तो क्या औकात है कि हम उनसे जुड़ेंगे जाके, उन्होंने जोड़ा। वो जिनको जिसको चाहते हैं, जिस बच्ची के सिर पर वो हाथ रखना चाहते हैं, वो उसको खुद ही आके उसका हाथ थाम लेते हैं। क्योंकि उनको पता था कि मैं शायद उनके मंदिर, बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकती, तो वो खुद ही आ गए। खुद ही आके उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बाबूजी, कुर्बान, आप पर कुर्बान जाऊं। आपके लिए तो मेरी जिंदगी भी कम है। संगत जी, इतने सत्संग हैं कि क्या बताऊं। मैं सोचती थी जब से गुरुजी से जुड़ी, पता नहीं कब से उन्होंने मेरे हाथ थामा हुआ था, लेकिन 2-3 नवंबर, शायद, हाँ नवंबर में। एक्चुअली थोड़ा फ्रस्ट्रेट सी रहती हूँ टेंशनों के कारण। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं रहती, तो नवंबर ही था शायद जब से गुरुजी के मैंने मैसेज देखने और सत्संग सुनने शुरू किए। और उनके साथ उन्होंने, गुरुजी ने बस हाथ थामा और थाम ही लिया। अब जब तक जिंदा हूँ मैं कहती हूँ जन्मों जन्मों तक कभी मेरा हाथ गुरुजी से ना छूटे, ना गुरुजी से मेरा हाथ छूटे, उन्हीं के चरणों में रहूं। ये आगे मैं सत्संग ये बताने वाली थी संगत जी के। मैं बहुत जब सत्संग सुनती थी तो मेरे भी मन में होता था कि मतलब संगत डुगरी जाती है, बड़े मंदिर जाते हैं, तो मैं सोचती थी मैं तो इतना, देखिए अब मैं कोई इतनी, कोई नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी अमीर हूँ। हाँ इतनी हूँ कि मतलब मैं नहीं किराया खर्च कर सकती कि डुगरी आने तक या दिल्ली मंदिर आने तक मेरे पास किराया नहीं बन पाना था। तो मेरा दिल अंदर ही अंदर ऐसे ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे जलन जैसी हो रही थी कि काश सब जाते हैं डुगरी, मैं भी वो जगह देखूं जहाँ पे मेरे मालिक चलते थे, जहाँ पे मेरे गुरुजी अपने कदम, वो पवित्र कदम रख कर चलते थे। उस जमीन को छूना चाहती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं, मतलब बड़ी कोशिश कर रही थी कि मुझे जम्मू में कोई संगत मिले जो सत्संग करती हो, मैं भी वहां जाऊं, गुरुजी की बातें सुनूं, उनको सुनाऊं, मैं भी सत्संग सुनाऊं। लेकिन मैं यहाँ किसी को मतलब मिल नहीं पा रही थी। फिर कुदरती एक दिन मुझे जैसे गुरुजी ने ही थॉट डाला कि ऑनलाइन सर्च कर। तो जब मैं फेसबुक पे देखती थी मतलब कि कोई गुरुजी, गुरुजी संगत गाजियाबाद, गुरुजी संगत दिल्ली, छतरपुर, तो मैंने उनको सर्च करना शुरू कर दिया। तो उनमें से फिर मुझे 1-2 नंबर मिले। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। लेकिन फिर भी मेरी उनसे इतनी, वो कह रहे थे कि जम्मू में आपकी संगत है, आप वहाँ कांटेक्ट करें। अब मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं। आप यकीन मानेंगे कि जब मैंने ये पढ़ा फेसबुक पे कि 3 मार्च को डुगरी मंदिर खुल रहा है और गुरुजी की संगत वहां जा रही है, उसके बाद मैंने एक मैसेज पढ़ा
तू तैयारी कर ले पुत्र, मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ। तो मैं एकदम उछल पड़ी, मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आऊंगी, गुरुजी मैं कैसे आऊंगी, ना तो मेरे पास किराया है और मैं किसी को जानती भी नहीं, मैंने डुगरी का नाम भी पहली बार सुना है। तो संगत जी मैं कुर्बान जाऊं, ये गुरुजी हैं। लख लख शुक्राना मेरे पा, लख लख शुक्राना मेरे बाबूजी, मेरे अब्बू, लख लख शुक्राना है मेरे मालिक कि आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बड़ा सत्संग है संगत जी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक दिन ऐसे ही फ़ोन किया। मैंने सर्च किया था गुरुजी की संगत गाज़ियाबाद, वहाँ से एक अंकल ने, मैंने डायरेक्ट उनको कॉल लगा दिया। तो एक अंकल ने, सॉरी, एक अंकल ने फ़ोन उठाया, तो वो जय गुरु जी बोला। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसे मैं जम्मू से हूँ, तो मैं भी मतलब संगत से मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ मेरे गुरु जी की संगत से, मैं बैठना चाहती हूँ गुरु जी की संगत में। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा मैं जम्मू से। तो वो कहने लगे देखो मेरे मालिक का कितना बड़ा करिश्मा है कि आंटी मैं सुबह ही, मुझे कोई जम्मू का मैसेज मिला कि देख जम्मू की गाड़ी, जम्मू की संगत गाड़ियां कहाँ से निकलेंगी। तो गाड़ियां निकलेंगी वो ऑनलाइन। तो उन अंकल ने बताया कि मैं मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे जम्मू का क्यों दिखा रहा है। तो देखिए संगत जी, मैंने फ़ोन करना था उन अंकल को, तो उन अंकल ने मुझे बताया कि आप जम्मू सर्च कीजिए, जम्मू संगत, गुरुजी संगत जम्मू, तो आपको पता चल जाएगा गाड़ियां कहाँ से निकलनी है। मतलब कि गुरुजी ने कहाँ से मुझसे मुझे ये समझाया कि तू ऐसे कर, तो तुझे पता चलेगा कि गाड़ियां कहाँ से निकलनी है, कैसे इंतजाम होना है। आप यकीन मानोगे संगत जी, मतलब कि मैं हैरान हो गई। वो भी कहने लगे कि मैं खुद हैरान हूँ कि जम्मू में तो मेरा हमारा कभी कोई काम ही नहीं, तो मुझे जम्मू का मैसेज बार बार क्यों आ रहा है। संगत जी वो भी बहुत अच्छे थे। गुरुजी उनका भी भला करें, गुरुजी सबका भला करते हैं, सब गुरुजी के बच्चे हैं। मैं कुर्बान जाऊं, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना, लाख करोड़ शुक्राना है मेरे बाबूजी। संगत जी मैंने जैसे ही सर्च किया तो मुझे जम्मू के एक संगत से मेरा संपर्क हो गया। तो आप यकीन मानोगे, मैं उनको बोलूं कि मैंने अभी तब तक मेरे पास पैसे भी नहीं थे संगत जी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैम प्लीज एक सीट रखना, मुझे भी जाना है। तो वो कहने लगे ठीक है, एक ही सीट बची है आंटी, तो शायद गुरुजी ने आप ही के लिए रखवाई थी, तो एक ही लास्ट सीट है। लेकिन मैंने कहा मैं खड़े खड़े भी चली जाऊंगी, बस आप मेरे लिए जगह रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ऑनलाइन 1500 रुपये हमें दे दो। तो अब क्या करती, मैंने उनको तो हाँ कर दी। अब मैं सोचूं कि मैं कहाँ से लाऊं, किससे मांगूं, क्या करूं। तो संगत जी शाम तक मुझे पता नहीं कैसे ही, मुझे पता ही नहीं चला कि पैसों का इंतजाम कैसे हो गया। मैं मतलब हैरान हो गई। मैंने फटाफट जाके पैसे ऑनलाइन वहां पे जमा करवाए। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह 3 बजे आ जाना बाहर, तो हमारी गाड़ी आपको उठा लेगी। संगत जी मतलब कि 3 मार्च को, अभी मुझे कितने ही दिन हुए थे गुरुजी से जुड़े, गुरुजी ने कितने ही दिन में मुझे जोड़ा था खुद से, और इतनी जल्दी उन्होंने मुझे डुगरी भी बुला लिया। वो कहते थे तेरे मतलब तू ठीक हो जाएगी, तू जैसे ही डुगरी आएगी तू ठीक हो जाएगी मेरे बच्ची, तू डुगरी आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ। और संगत जी मतलब इतने सत्संग हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, थोड़े भूल भी जाती हूँ बीच में। संगत जी मैं मतलब क्या बताऊं कि मैं मन में सोचूं, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, ना तो मैं उनकी मतलब पूजा कर पा रही हूँ ना कुछ। मन में बड़े ऐसे हो रहा था कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो मैं बाजार से कहाँ से खरीदूंगी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैसेज आता है कि पुत्र मेरा स्वरूप पैसे दे के ना खरीदी। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये कहीं मतलब एक देखो मान है गुरु जी का, मान सम्मान है,
हम तो कुछ भी नहीं, जरा बराबर भी नहीं उनके कदमों में। तो मैं डर गई, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं, हम खरीद सकते हैं क्या संगत जी? हम कभी भी गुरुजी के स्वरूप, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं पा सकते अगर गुरुजी ना चाहें तो मैंने कहा गुरुजी वो तो मुझे जैसे आपको ठीक लगेगा, जैसे आप मुझे मतलब डुगरी बुला रहे हो तो वैसे ही स्वरूप भी मिल जाएगा शायद। तो हम, यकीन मानिए संगत जी, हम डुगरी गए, बहुत रास्ते में बहुत अच्छा लगा, दिल ऐसे उछल रहा था कि कब मैं उनके मतलब उस सिंहासन के या उनके उस मंदिर के बाहर भी अगर मैं पहुंच जाऊं तो मेरी बहुत किस्मत है। संगत जी हम वहां पहुंचे, थोड़ा लेट ही पहुंचे, तो लेकिन मेरे मन में आया कि मैंने गाड़ी में ही शूज उतारे, मैंने कहा पैदल मतलब नंगे पाँव चलते हैं। मुझे तो ध्यान नहीं रहा, घर से ही नंगे पाँव आती। तो इतने बड़े मतलब एक भगवान ने अपने दर पर आने का मौका दिया है, अपना दर खोला है, तो क्या हम उनके लिए नंगे पाँव भी नहीं जा सकते? मैंने गाड़ी में ही चप्पल उतारे तो सबने मतलब आधे लोग कहने लगे हम चल नहीं पाएंगे, तो आधी संगत ने शूज अपने गाड़ी में ही उतारे। आप यकीन मानोगे संगत जी, जैसे ही मैंने उस जमीन पर जैसे नीचे पाँव रखा, तो मतलब गाड़ी में ना पाँव ऐसे रख के मेरे ना टांगों में जलन हो रही थी, पैरों में जलन हो रही थी, स्वेलिंग बहुत। जैसे ही मैंने उस जमीन पर पाँव रखा, डुगरी पहली बार जिंदगी में, तो मुझे लगा कि जैसे कोई ठंडा कालीन बिछा हुआ है उस मिट्टी पर। इतनी ठंडी और इतनी नरम मिट्टी कि जैसे वो कोई मखमल होती है संगत जी। मतलब जहाँ पे गुरुजी का वो, जहाँ वो चलते थे, जहाँ वो लोगों से मिलते थे, वो हवाएं जहाँ वो सांस लेते थे, इतनी खुशबूदार हवाएं, और वो मिट्टी जैसे मखमल थी। मतलब जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक पैरों को ऐसे लगा जैसे मतलब किसी मखमल पर चल रहे हैं हम। वहां जाके जैसे ही बैठे, देखिए संगत जी किस्मत, गुरुजी पर कुर्बान जाऊं कि वहां पे जैसे उन्होंने संगत को बिठाया, पहले जल प्रसाद दिया, फिर वहां पे मतलब जैसे ही मैं एंटर होते हैं हम उस तरफ मंदिर की तरफ, मुझे इतना रोना आ रहा है, सारे लोग मेरे मुंह को देख रहे थे। फिर मैं दिल में सोच रही थी कि लोग सोचते होंगे ये पता नहीं जानबूझ के रो रही है, इसको क्यों इतना रोना आ रहा है, मगर मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आंसू क्यों आ रहे हैं। मेरा दिल ऐसे उछल रहा था कि मुझे कहीं गुरुजी नजर आए तो मैं उनसे लिपट के रोऊं और उनसे कहूं कि गुरुजी इतनी देर क्यों लगाई, इतनी देर से क्यों मिले, इस दुनिया ने बहुत सताया, बहुत सताया है। अब बस अपने चरणों में रखना, कभी किसी का बुरा ना करे, ना करना चाहे, बस अपने चरणों में ले लेना। संगत जी मैं इतना रो रही थी कि मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। तो इतने में देखिए मेरी किस्मत गुरुपा ने कितनी चमकाई। वहां से एक सरदार जी आए, वो सबको चाय दे रहे थे। तो वो ना ऐसे उन्होंने मेरे आंसू जैसे देखे, तो मुझे उनको देख के लगा कि मैं इनके हाथ ही पकड़ लूं। पता नहीं क्या एहसास हुआ मुझे उनको देख के। तो उन्होंने मुझे चाय दी, तो अपनी जेब में हाथ डाला तो एक गुरुजी के चरण स्वरूप निकाल के मुझे देते हैं, कहते हैं ले, रख ले। मतलब ऐसे जैसे उन्होंने मेरे लिए ही अपनी जेब में रखे थे। जैसे ही वो चरण स्वरूप मेरे हाथ में आया संगत जी, मेरा दिल ऐसे तड़प उठा कि मैं कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ ढूंढूं। और जब हमने वो चाय पी, इतनी इतनी टेस्टी चाय थी। चाय पी के फिर धीरे धीरे जब संगत आगे को बढ़ने लगी, मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, और लोग देख भी रहे थे। अब क्या करती जब दिल में जज्बात ही ऐसे थे अपने गुरुजी के लिए। शुक्राना उस गुरुजी का जिन्होंने अपने दर पे आने की मोहलत दी, इस काबिल समझा कि हम उनके दरवाजे पर खड़े हो पाए आके। संगत जी धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे आगे, जा रहे थे, हमको देर हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि मंदिर बंद हो रहा था, तो गुरुजी का सिंहासन वो नीचे ले आए थे।
और जल्दी जल्दी कह रहे थे, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। वो जल्दी जल्दी कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, लेकिन एक ही निगाह पड़ी उस सिंहासन पर तो दिल बहुत जला, ऐसे कि काश मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती, उनसे बातें करती। मगर हमने क्या बातें करनी है संगत जी, गुरु जी तो जान ही जहान है, वो जहाँ पल पल हमारे साथ हैं, हमने उनको क्या बताना है। उनको तो हमारा सब पता है कि हम करेंगे क्या, कर क्या रहे हैं, हमने किया क्या है, सब पता है। उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी पता नहीं कौन से जन्म का कोई एक पुण्य था जो इस जन्म में गुरु जी मिल गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता, मेरे जैसों का पता नहीं क्या होता संगत जी। मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं ही तेरे माँ बाप हूँ, तू यतीम नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब तुझे कोई नहीं सता पाएगा, अब मैं खुद देखूंगा, बस तू चुप रहना, मैं हूँ देखने के लिए तेरे सर पे। एक एक कदम पे संगत जी, एक एक कदम पे सत्संग करवाते हैं गुरु जी। जो सोचा ही होता है तो सामने खड़ा कर देते हैं। क्या क्या बताऊं मैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट सी रहती हूँ परेशानियों के कारण, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत परेशानी देखी है तो बहुत कुछ भूल भी गई हूँ शायद। लेकिन जैसे ही याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी कहते हैं मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, क्योंकि तेरे पर बहुत तेरी जान के पीछे लोग पड़े हैं, तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आप यकीन मानोगे गुरुजी का हम क्या शुक्राना करेंगे संगत जी, हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए। हम अपनी जान भी दे दें तो वो भी कम है। मेरी हर सांस मेरे गुरुजी की कर्जदार है, उनका शुक्राना, उनका बहुत बहुत शुक्राना है, और वो बेहिसाब शुक्राना है। संगत जी जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ तो अच्छा, डुगरी में जब, सॉरी मैं पहले वो बताना भूल गई, वो स्वरूप दिया उन्होंने तो जब हम मंदिर के गेट के पास पहुँचे सिंहासन के सामने, तो वो जल्दी जल्दी तो वो सरदार भाई मुझे फिर मिले, अंकल, सरदार अंकल। उन्होंने वो सरदार जी आए, उन्होंने देख रहे थे मुझे कि रो रही है, उन्होंने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला और ऐसी इतनी इतनी जल्दी से मेरे हाथ में दिया, ये ले, ये भी तू ही रख ले, जैसे उन्होंने मेरे लिए ही रखा हुआ था। उनका मैं कहती हूँ इतनी आभारी हूँ, कुर्बान जाऊं। मेरे गुरुजी उनका भला करें, सबका भला करें गुरुजी, कभी किसी को कोई मुसीबत ना आए। वो मुझे देख के, तो मैंने देखा घूम के तो वो चले गए थे, मेरा दिल किया मैं दौड़ के उनके चरण पकड़ लूं, जैसे मेरा दिल कर रहा था कि वो गुरुपा ही थे, पता नहीं जितने मेरा दिल में था कि मुझे कुछ, मेरे पास गुरुजी का कुछ भी नहीं था। तो पहले जाते ही गुरुजी के वो ब्लेसिंग मिली, उन्होंने चरण स्वरूप दिया, उसके बाद उन्होंने ही मुझे वो दूसरी बार मुझे गुरुपा के बिल्कुल सिंहासन के सामने वो माथा टेक रहे थे बाहर वाली साइड से, तो मुझे देखते हैं मेरी आंखों में ऐसे आंसू देखे, लेकिन उनकी आंखें भी देखी मैंने संगत जी, सरदार अंकल की आंखें भी लाल थी एकदम। उन्होंने जब देखा तो एकदम से जेब से निकला, ये ले तू, ये भी तू ही रख ले। तो मैं समझ नहीं पाई, मैं मतलब कंफ्यूज जैसी उधर देखने लगी, तो वो चले गए थे। मेरा क्या करती फिर हमने वहां से देखा तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे दिल को अभी भी तसल्ली नहीं है गुरुजी, क्योंकि उस वक्त हम देर से पहुंचे थे, अच्छी तरह से गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैं रोते रोते ही वहां से, पता नहीं क्यों मैं इतना रो रही थी। फिर हमने वहां से लंगर किया, तो लंगर प्रसाद में दो दो रोटियां सबको मिली, तब बहुत ज्यादा संगत का रश था। मैं कहती हूँ गुरुपा की कितनी कृपा है संगत जी, कि करोड़ों लोग वहां गुरु जी के दर्शन करने आते हैं, और कोई भी जो है वो लंगर के बिना नहीं आता। देखो कितनी कृपा, इससे बड़ा मिरेकल या इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा, कि गुरु जी के सेवाकार कितने अच्छे से उन सबको संभालते हैं।
तो मुझे बहुत भूख लगी थी, ये भी सत्संग है गुरुजी। तो मैंने, एक ऐसे अंकल जा रहे थे, मैंने कहा अंकल जी 2 रोटी थी, 1 रोटी और मिलेगी? उन्होंने कहा नहीं बहुत रश है आंटी, तो आज ऐसे ही लंगर मिलेगा। तो हमने लंगर किया, वापस आए हम बड़े प्यार से। आते टाइम फिर मुझे गुरु जी का बड़ा स्वरूप दिया उन आंटी जी ने। लेकिन एक सत्संग और हुआ कि वो स्वरूप मेरे पास बहुत बड़ा पिंक कलर के चोले में था गुरु जी का। तो मैं लेके पीछे बैठी, तो मुझे बार बार मैंने देखा गाड़ी में एक लेडी थी, बहुत बेचारी ऐसे सिंपल सी, वो सबको बोल रही थी कि मुझे दे दो गुरुजी का स्वरूप, मुझे चाहिए स्वरूप गुरुजी का, मुझे दे दो, घर के लिए चाहिए। तो किसी ने नहीं दिया। सब कहने लगे कि अब खत्म हो गए हैं, हमारे पास भी नहीं है। तो वो आंटी जो हमको ले गई थी, वो कहने लगी मैं मंगवाऊंगी फिर दूंगी। संगत जी, मेरे मन को फील हो रहा था, तो मैं उठी, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं उठी, वो स्वरूप लेके मैंने जाके उन आंटी को दिया। मैंने कहा लीजिए, और मैंने उनको प्यार किया ऐसे, मैंने कहा रोते नहीं, आप लीजिए, गुरुजी आ गए आपके पास। और उनको वो स्वरूप दे के मेरे दिल को ठंडक सी पड़ी। पता नहीं वो शायद उन्होंने, गुरुजी ने उन्हीं को दिलवाना था, मेरे ये सेवा करवाई मुझसे गुरुजी ने। तो फिर आते आते जो मेरे साथ आंटी बैठी थी, उन्होंने अपने पॉकेट से निकाला, एक पॉकेट स्वरूप मुझे दिया। आपके पास नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने दिया, मतलब कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनको, गुरुजी को पता था कि ये लेट हो गए हैं, इसको वहां पे जहां से वो ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी के स्वरूप वगैरह या लॉकेट ब्रेसलेट, तो वो बंद, वहां पे उन्होंने वो बंद कर दी थी सेवा उस टाइम। तो क्योंकि काफी देर हो गई थी, 6:30-7 बज गए, तो वो सेवा बंद हो गई थी। तो शायद गुरुजी को पता था ये देर हो गई है, ये अंदर ही अंदर जल रही है, तो उन्होंने मुझे उन सब से वो ब्लेसिंग्स दिलवा दिए कि ये बड़े दिनों से तड़प रही है मेरे स्वरूप के लिए। इससे बड़ा और क्या सत्संग होगा? गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी डुगरी मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया। और भी बड़े सत्संग हैं संगत जी, कुर्बान जाऊं, क्या शुक्राना करूं गुरु जी का, वो लफ्ज ही नहीं है हमारे पास जिनसे इनका शुक्राना अदा हो सके। ये तो दो जहां के मालिक है। शुक्राना मेरे गुरुपा हमको इस काबिल समझा कि हम आपके दर पर खड़े हो सके आके। लाख करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपनी इस सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ संगत जी। और मैं और भी शेयर करूँगी, बहुत सारे सत्संग हैं, मैं बताऊंगी कैसे कैसे गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं, कैसे एकदम से कैसे दर्शन देते हैं मुझे। रोज गुरुपा के दर्शन होते हैं संगत जी। अब मैं यहाँ विराम देती हूँ इस सत्संग को। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी मैम, वो आंटी, गुरुपा उनकी उम्र लंबी करें, वो बहुत अच्छी आंटी हैं, उनका भला करें गुरुपा, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सारी संगत का भला करें, सब सब का भला करें, सर्वदा भला, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।